अमेरिका में एक भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर और जमीन पर गिराने के बाद डिपोर्ट किया गया। सोशल मीडिया यूजर और एंटरप्रेन्योर कुणाल जैन ने इस घटना का वीडियो और इसकी तस्वीरें साझा की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, दिन किसके गिने जाते हैं? आपका जवाब शायद यही होगा, जिसके दिन कम रह जाते हैं। तो क्या मोदी के सत्ता में दिन अब कम बचे हैं? वो दिवाली काट पाएंगे प्राइम मिनिस्टर रहते हुए? देखिए, इंतजार कीजिए, मगर हमें यह तो सोचना ही पड़ेगा कि मोदी ने भले ही 11 वर्ष सत्ता में रहते हुए पूरे कर लिए हों, मगर अपने दम पर उन्होंने भारत के लिए, हमारे लिए हासिल क्या किया है? या हमने बहुत कुछ मोदी के दौर में खो दिया है। अभिव्यक्ति की आजादी खो दी है, सम्मान खो दिया है। महिलाओं का सम्मान आज जिस तरह से किया जाता है, बलात्कार को सत्कार की तरह से लिया जाता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गांधीनगर में किस तरह का स्वागत मिला, युद्ध वीरों जैसा। शैला नेगी हो, हिमांशी नरवाल हो, सोफिया कुरैशी हो, इन सबके साथ कट्टर सनातनियों ने क्या किया? विदेश सचिव विनोद मिश्री की बेटी के साथ इन कट्टर सनातनियों ने किस तरह का व्यवहार किया, उनकी चरित्र हत्या की हमने देखा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और उसके बाद जो मोदी की पार्टी के लोग हैं, सड़कों पर क्या करते नजर आए? कुत्तों की तरह से। इसके बाद कहने के लिए कुछ बच गया है? ऑपरेशन सिंदूर का फायदा लेने के लिए मोदी सड़कों पर अब टंग गए हैं। सभी पेट्रोल पंप्स पर, होर्डिंग्स पर मोदी सेना के शौर्य के साथ दिखलाई पड़ रहे हैं। अरे, काम सेना ने किया, तुमने क्या किया? तुमने तो सीज फायर करवा दिया। जो सेना पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को तबाह कर सकती थी, तुमने रोक लिया। और आज तुम ऑपरेशन सिंदूर का फायदा उठा रहे हो, अपनी फोटोएं छपा रहे हो, प्रचार कर रहे हो। प्रचार तो मोदी के बहुत सारे वीडियोस में भी नजर आ रहे हैं कि उन्होंने देश को कहां पहुंचा दिया है। लेकिन मुझे तो लगता है मोदी ने देश को गर्त में धंसा दिया है, दलदल में फंसा दिया है। ट्रंप बार बार कहता है मैंने सीज फायर करवाया, व्यापार के लिए करवाया। मोदी का विदेश मंत्री किस तरह के जवाब देता है, किस तरह के इंटरव्यू देता है? एयर चीफ मार्शल कह चुके हैं HAL काम नहीं कर रहा है, हमें तेजस नहीं मिल रहे हैं। जहां पाकिस्तान के साथ चाइना है, उसके स्टेल्थ फाइटर प्लेन है जो 5G क्षमता रखते हैं। हमारे पास रफाल है 4.5G वाला। हम आज पाकिस्तान के साथ युद्ध करना भी चाहें तो मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है, उसकी ताकत खड़ी है। मोदी भाषण देते रहेंगे कि हमें विदेशी सामान अब इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आए, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही। वो छोटी आंखों वाले गणेश जी जो आते हैं, चाइना से आते हैं, खुलकर क्यों नहीं बोलते? हाथी की आंखें छोटी होती हैं और गणेश भगवान का भी ट्रांसप्लांट हुआ था, हाथी का सर ही लगाया गया था। आंखें मेरी भी छोटी हैं, मगर मोदी सीधी सीधी बात नहीं करते, घुमा फिरा करके बात करते हैं। वो देश में व्यापार को चौपट करवाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का जो हश्र हुआ है, हमें मालूम है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बकैती करता है, कहता है कि स्टार्टअप में हमने क्या किया, हमने फूड डिलीवरी एप्स बनाई। We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals. अरे भाई, तुम जब रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दोगे, स्टार्टअप के लिए पैसा नहीं होगा, तो हम कहां से डीप सीक और चैटबॉट बना लेंगे, AI बना लेंगे? मोदी तो कहते रहेंगे मुझे मीगा चाहिए, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और ट्रंप कहता रहेगा मुझे मागा चाहिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मगर बकैती से कुछ नहीं होता साहब, करने से होता है। आज भारत कहां खड़ा है? भारत के प्रवासी भारतीयों के साथ क्या हो रहा है? पहले उन्होंने जहाजों में भर करके अमृतसर भेजा, बेड़ियों में जकड़ करके। और बीते कल जो न्यूयॉर्क से वीडियो हमें देखने को मिला, एक युवा को वहां की पुलिस, वहां की FBI जिस तरह से मार रही थी, सुलूक कर रही थी,
उसके बाद हमारा शर्म से सर झुक जाना चाहिए था, मोदी को जवाब देना चाहिए था। मगर मोदी संसद में भले ही अपने सीने को ठोक ठोक करके बताते रहे कि मेरा सीना 56 इंच का है, मगर दोस्तों सीना उसका असली में 56 इंच का होता है जो किसी को, दुश्मन को, ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। क्या मोदी दे सकते हैं? मोदी का विदेश मंत्री दे सकता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो ठकुरात में रहते हैं पाकिस्तान को दे सकते हैं। दें तो दें, हम साथ खड़े हैं। मगर आज देश का जो हाल है, महंगाई चरम पर है, नौकरियां है नहीं, भ्रष्टाचार खुल करके होता है, कह करके होता है। और अगर वित्त मंत्री का कोई विरोध कर दे, व्यापारी विरोध कर दे, तो वित्त मंत्री उससे माफी मंगवा लेती है। उसके बाद कहने के लिए रह क्या जाता है? हम भले ही हिंदू होने पर गर्व करते रहें, मगर असली गर्व तो तब होगा जब दुनिया हमारी सुनेगी, दुनिया हमारे साथ खड़ी दिखाई देगी। आज पाकिस्तान के साथ दुनिया के तमाम देश खड़े हैं। उसे IMF से ऋण मिल चुका है, तमाम देश उसके साथ आ रहे हैं। उसे UN में एक नया दर्जा मिला है। मोदी को क्या मिला है? मोदी को तो G7 में भी देर से न्योता मिला है। और उसके बाद कहानियां बनाई जा रही हैं। गोदी मीडिया गौरवशाली कथाएं हमारे सामने पेश कर रहा है। मोदी विश्व गुरु है। अरे काय का गुरु, काय का मित्र, जिसे कोई ना पूछे। आने वाले समय में वो किसी भी रडार पर नजर नहीं आएंगे। दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, आत्ममुग्ध होने से कुछ नहीं होता, अपने आप पर इतराने से कुछ नहीं होता, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता, जब तक कि कोई दूसरा सामने वाला आपको ना पूछे। मगर मोदी है कि इसी तरह से आत्ममुग्धता में डूबे हुए हैं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।